आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्गधारिणे ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां गुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आइए अकारण करुणा प्रणाली भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान श्रीहरि राधारमण सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रथम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव एवं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्थान के अधिष्ठात देवता श्री राधारमण सरकार एवं स्थापित मंडलों के समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए क्षेत्र से पधारी हुई समस्त दिव्य देवी शक्तियों एवं महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस का व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। विगत 4 दिनों से हम भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर ही रहे हैं, साथ साथ में कछवा परिवार की ओर से आयोजित होने जा रहे इस परम मंगलमय अनुष्ठान का हम सबको लाभ लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज भगवान श्री हरि नारायण की बाल लीलाओं के अंतर्गत प्रवेश करने के पूर्व, श्री गिरिराज जी महाराज की लीलाओं को श्रवण करने के पूर्व अपने मन, वाणी और तन को शुद्ध करने के लिए परमपिता परमात्मा श्री हरि के नाम का कीर्तन करें और अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान की लीलाओं में प्रवेश करें। हो मेरे तो आधार, मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद, 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 गिरिराज के चरणारविंद, महाराज 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 के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार
गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज 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 के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद। एक बात बताइए, गिरिराज जी कितने लोग गए परिक्रमा करने? गिरिराज जी की परिक्रमा कितने लोगों ने करी अभी तक? पीछे से एक तो हाथ है, दो चार और भी। आपको पता है हमारे धर्म में परिक्रमा का क्या महत्व है? यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे पाप जो हमको मालूम है कि हमने किए हैं, यानी कानी च पापानी, और ऐसे पाप जो हमने नहीं किए, जो हमको पता ही नहीं है कि हमने किए हैं, और केवल इस जन्म में नहीं, बोले जन्मांतर कृतानि च, अनेकों अनेक जन्म में जो पाप किए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कैसे? बोले यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। जब हम किसी चीज की, किसी देव स्थान की, किसी विशिष्ट देवता की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के एक एक चरण पे ही हम सबके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। अब गिरिराज जी में जाकर के तो हमने भगवान की परिक्रमा कर ली। अब जिन लोगों को वहां जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ वो यहाँ बैठकर भी परिक्रमा का लाभ ले सकते। कैसे? अपने दोनों हाथों से सुंदर सुंदर ताली की सेवा करते हुए। ओ गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद गिरिराज के चरणारविंद महाराज के चरणारविंद। हर मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार गिरिराज
भगवान की परम मंगलमयी पावन कृपा के परिणाम स्वरूप कछवा परिवार द्वारा आयोजित, तोमर परिवार द्वारा आयोजित भगवान की इस परम मंगलमयी पावन कथा के पंचम दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। जीव पर जब कोई भगवान की अद्भुत कृपा होती है, कोई बहुत सारे पुण्य की प्रबलता जब स्पष्ट होती है, तब जाकर के मानव जीवन में मनुष्य को सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संग का लाभ मिलने के पहले वो परमात्मा हमारी आसक्ति को समाप्त करता है। कैसे? एक बार की बात है, परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण और नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। जब दोनों पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए तो एक माता जी के घर में भोजन करने के लिए रुके। माता जी ने सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, भगवान ने भोजन किया। अब उस माता जी के घर में एक पशु भी था, एक भैंस थी। उस भैंस की खूब माता जी सेवा किया करती और इतनी सेवा करती थी कि आधे से ज़्यादा दिन उस भैंस की सेवा में निकल जाया करता। भगवान ने भोजन किया और माता जी को आशीर्वाद दिया कि तेरी भैंस मर जाए। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु इसने क्या बिगाड़ा? आपकी इतनी सेवा करी, भोजन कराया और आपने कहा कि इसकी भैंस मर जाए। भगवान ने कहा आगे चलो। एक सेठ जी के घर में गए। सेठ जी ने ना तो बैठने के लिए कहा, ना कोई सम्मान किया, ना कोई भोजन कराया, जल का भी नहीं पूछा, केवल नमस्कार किया, वो भी रूखे मन से। उसी को भगवान ने स्वीकार किया और सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तेरे यहाँ पर खूब संपत्ति बढ़े, खूब दौलत बढ़े, खूब व्यापार व्यवसाय बढ़े। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु ये तो गलत बात है। सेठ जी ने हमारा अपमान तो नहीं किया पर सम्मान भी नहीं किया, और आपने इतना सारा आशीर्वाद दिया, और उस बुढ़िया ने तो हमें बिठा करके भोजन कराया, इतना स्वादिष्ट भोजन दिया, और आपने उसे श्राप दिया कि तेरी भैंस मर जाए। ये तो ठीक बात नहीं। भगवान ने बताया, बोले ये सेठ मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहता, ये सेठ मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहता, और ऐसे लोगों को मैं अपने पास रखना भी नहीं चाहता। इसका व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, ये जितना ये सब बढ़ता जाएगा, इसका ऐश्वर्य ये मुझसे दूर होता चला जाएगा, और जितना दूर होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा मुझे इसकी चिंता कम होती चली जाएगी। नारद जी ने पूछा, उस बुढ़िया का क्या होगा? बोले उस बुढ़िया का मन भजन में तो खूब है, पर उस भैंस के कारण से वो मेरी सेवा नहीं कर पाती। भैंस मरेगी, मेरी सेवा में लग जाएगी, उसकी आसक्ति समाप्त होगी और परम धाम की निवासी बनेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा जीव पर जब अनुग्रह करते हैं तो सबसे पहले हमारी आसक्ति को समाप्त कर दिया करते हैं। आसक्ति को समाप्त करने के बाद वही परमपिता परमात्मा हमारी मति को शुद्ध करके इस मति के माध्यम से जीव के उद्धार का कारण बन जाया करते हैं। सत्संग की महिमा तो हम सब विगत 3-4 दिनों से सुन ही रहे हैं, पर इसकी प्राप्ति अति सुलभ नहीं बताई गई है। इसकी प्राप्ति अति सुलभ नहीं बताई गई है। बड़े बड़े देव, मुनि, ऋषि, गंधर्व, यक्ष आदि हजारों वर्ष तक भी तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं होता। सत्संग का लाभ हो भी जावे तो भी वे उसका आनंद नहीं ले पाते। परंतु जीव पर जब उस परमपिता परमात्मा का विशेष अनुग्रह होता है, बहुत सारे पुण्यों का प्रबल जब स्पष्ट होता है, तब जाकर के मानव जीवन में उसको सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। कल की कथा में हम सब ने भगवान की इस परम मंगलमयी कथा के अंतर्गत श्रवण किया, किस प्रकार से भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए।
वामन अवतार भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार और हमें शिक्षा देने वाला। क्या शिक्षा देता है? हम हर कार्य को बड़े बन करके करना चाहते हैं, होता है ना। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परमात्मा की कृपा है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, पर भगवान ने वामन बन करके बताया कि जो काम बड़े बनने से भी नहीं होता वो काम छोटे बनने से संभव हो सकता है। अगर भगवान चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके राजा बलि के पास जाते हैं, अगर भगवान चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके राजा बलि के पास जाते और राजा बलि से कहते हैं कि तूने हमारे देवताओं की संपत्ति पर अधिकार कर रखा है, तू उस अधिकार को छोड़ दे, क्या राजा बलि वो सारी संपत्ति को छोड़ देता? क्या राजा बलि वो सारी संपत्ति को छोड़ देता? नहीं छोड़ता। परंतु भगवान छोटे बन करके गए और भिक्षा मांगी। प्रभु, द्वार पर भिक्षा मांगने आया हूं, आप बताओ, सारे जगत के पालनहर्ता आज द्वार पर खड़े हैं महाराज, जो सबको देते हैं, आज उन्होंने भी झोली फैलाई और झोली फैलाकर जब द्वार पर खड़े हुए तो जो काम बड़े बनने से भी नहीं हो सकता था वो छोटे बनने से संभव हो गया। वामन भगवान ने जीव को सिखाया कि अहंकार को छोड़ करके संतों की संगति ही, श्रेष्ठ संगति ही जीव के उद्धार का कारण बन सकती है। समुद्र मंथन की कथा ने हम सबको शिक्षा दी कि जब तक हमारे जीवन में व्यसन है, चाहे वो व्यसन का मतलब यही मत समझना कि कोई भांग पीता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई क्या करता होगा, जब तक काम का व्यसन है, जब तक क्रोध का व्यसन है, जब तक माया का व्यसन है, जब तक हमको कथा रूपी अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। समुद्र का मंथन हुआ, मदिरा भी निकली और अमृत भी निकला। जिसने मदिरा पी ली उसको अमृत नहीं मिला, और जिनको अमृत मिला वो मदिरा के पीछे दौड़े ही नहीं। ये कथा हमको क्या सिखाती है? यदि हमारे जीवन में, इस मानव रूपी जीवन में महाराज कदाचित भी व्यसन होगा तो ये कथा रूपी अमृत हमारे जीवन का सौभाग्य नहीं बन सकता, क्योंकि कथा ने बताया ना, जिसको अमृत मिला उसको व्यसन नहीं मिला, और जिन्होंने व्यसन कर लिया उसको अमृत नहीं मिला। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि जब जीव का मन जो है काम, क्रोध, रोग आदि के व्यसनों से मुक्त हो जाएगा तो ये कथा रूपी अमृत उस जीव का उद्धार करने के लिए तत्पर हो जाएगी। ये कथा रूपी अमृत उस जीव का उद्धार करने के लिए तत्पर हो जाएगी। भगवान राम जी के वंश को हम सब ने श्रवण किया। भगवान राम जी के वंश को हम सब ने श्रवण किया। परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण का अवतार हुआ, और जिस समय मैया देवकी के कक्ष में, कारागृह में परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कल हमने खूब गीत गाया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब भगवान प्रकट हुए हैं महाराज, तो जैसे ही प्रकट हुए हैं तो वसुदेव के बंधन छूट गए। वसुदेव के बंधन छूट गए। कहने का मतलब, जब हमारे जीवन में परमात्मा का आगमन होता है तो जीव बंधन मुक्त हो जाया करता है। जीव बंधन मुक्त हो जाया करता है। भगवान ने आदेश किया वसुदेव जी को, बोले हमको शीश पर धारण करो। कहाँ धारण करो? आप विचार करना, कथाएं शिक्षा देती है। जब वसुदेव जी को, भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना था, छोटा सा शिशु है, वर्षा ने भी कहीं न कहीं कष्ट दिया ही था। चाहते तो किसी बढ़िया से बिस्तर में लपेट कर ले जाते, चाहते तो बगल में दबा करके ले जाते, चाहते तो पीठ पर बांध करके ले जाते, कंधे पर बिठा करके ले जाते, पर भगवान ने यहाँ पर संकेत किया है कि जो जीव मुझे अपनी मति में धारण कर लेता है उसे मैं बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। वसुदेव जी ने परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपने शीश पर धारण किया।
और जो ही शीश पर धारण किया है वसुदेव जी के बंधन टूट गए। जितने द्वारपाल थे, जो समस्याएं थी, वो सब निवृत्त हो गए। सबको नींद आ गई, सबको नींद आ गई। ध्यान रखना, जब वो परमात्मा चिंताओं का हरण करते हैं तब ही जीव को नींद आती है। जब तक मन में चिंता रहती तो नींद आती है क्या? नहीं आती। कई लोग तो इतनी चिंताएं कि साहब गोली खाना पड़ती फिर भी नींद नहीं आती। होता है, क्या करे साहब, नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती साहब? बोले इतनी चिंता है। परंतु ध्यान रखना, जिसको कहीं भी नींद नहीं आती उसको कथा में आकर के नींद आ जाती है। ये कथा बरसों पुरानी बीमारी का इलाज कर देती है। जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको कथा में आकर के नींद आ जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आकर के इस ग्रंथ के सामने विराजमान होते हैं तो चाहे कुछ लाभ हो चाहे न, पर ये परमात्मा हमारी चिंताओं का हरण कर लेते हैं। और जो ही चिंताओं का हरण होता है कि फिर जीव खूब खर्राटे लेने लगता है। 20-20 साल से जो गोली खा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं जब सत्संग में जाकर के, केवल यहाँ की बात नहीं है, जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, 20-20 साल से जो गोली खा रहे थे कि साहब बिना गोली का नींद ही नहीं आए, वो ऐसे 3 घंटे सोते हैं कि सीधा आरती में ही नींद खुलती। क्योंकि ये परमात्मा की विशेषता है। जैसे ही हम इसकी शरण में आकर के बैठते हैं तो ये मनुष्य की चिंताओं को हरण कर लेता है। और जब मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है तब ये परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण उस पर कृपा करने लगते हैं। पर ध्यान रखना, कथा की विशेषता है कि सोता हुआ भक्त भी भगवान को प्यारा ही लगता है। जैसे आपने देखा होगा ना, माँ कितनी भी अपने बेटे पर नाराज हो जाए, उसको मार ले, चिल्ला ले, डांट ले, खूब लताड़ देवे, लेकिन महाराज जब समय आता है बच्चा थक हार करके सो जाता है तो फिर सोए हुए बच्चे को दुलार करती है। अरे मेरा बेटा, खूब उसके माथे पर हाथ फेरती है, चुम्बन देती है, आलिंगन करती है। ये प्रदर्शित करता है कि चाहे कोई भक्त कथा में आकर के सो भी जावे तो भी ये कथा उस जीव का उद्धार करने के लिए तत्पर ही रहती है। महाराज वो परमपिता परमात्मा की विशेषता है कि सोया हुआ भक्त भी उसको अच्छा लगता है। परंतु कोई जबरदस्ती ला करके मत सुला देना किसी को। एक बार की बात ऐसी हुआ, 2 मित्र थे, एक को कथा सत्संग का बड़ा आनंद आता, दूसरे मित्र की कपड़े की दुकान थी। दिन भर थान नापने की आदत, कपड़े की दुकान समझते हैं ना, 1 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो, खूब कपड़े की दुकान चलती। एक भक्त जो था भगवान का वो कथा में जाता, दूसरा कपड़े की दुकान पर रहता। अब जो कथा में जाता उसने अपने मित्र से कहा, बोले भैया मैं तो सत्संग में जाता हूँ, वहाँ पर खूब आनंद आता है, तू भी चल मेरे साथ। उसने कहा, बोले क्या करे साहब, ये दुकान है, इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय है, ये दुकान है, इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय है, इसको कौन संभालेगा, कथा में जाएंगे तो। उसने कहा, बोले ज्यादा नहीं तो 7 दिन नहीं चल सकता तो 1 दिन तो चल। बोले ठीक है साहब, 1 दिन चलते हैं। अब व्यापार की थकान थी, जिन लोगों का मन नहीं लगे वो हनुमान जी वाले होटल के पास जाके बैठ सकते हैं, वहाँ भी आवाज आएगी, पर कम से कम कथा में विघ्न नहीं होगा। महाराज तो 2 मित्र थे, एक की कपड़े की दुकान और दूसरा जो है सत्संग प्रेमी। जो सत्संग प्रेमी था उसने अपने मित्र से कहा कि तू भी चल मेरे साथ। कहाँ चलना है? बोले सत्संग में। उस व्यापारी ने कहा, बोले देख भैया मुझे दुकान छोड़ करके जाना पड़ेगा, व्यापार व्यवसाय का नुकसान होगा। बोले 7 दिन नहीं चल सकता तो कम से कम 1 दिन तो चल। 7 दिन नहीं चल सकता तो कम से कम 1 दिन तो चल। अब जैसे तैसे व्यापारी तैयार हुआ कि चलो साहब आज तो सत्संग में जाना है। 7 दिन नहीं जा सकते तो मित्र ने कहा है, भले ही कथा में मन लगे ना लगे पर मित्र की बात रखने के लिए सत्संग में तो जाना है। अब व्यापार व्यवसाय का थका हुआ था और मित्र ने ले जा करके सत्संग में बढ़िया वाली कथा थी बड़े महाराज जी की, उसमें सोफा सेट आदि की व्यवस्थाएं थी, उस पर ले जा करके बिठा दिया। बोले यहाँ बैठ करके कथा सुनो।
अब इसी के आगे एक और सेठ जी बैठ करके कथा सुन रहे थे, बढ़िया मलमल का कुर्ता वगैरह पहन करके और खूब तिलक छापे करके और कथा सुन रहे थे। अब जो सत्संगी था उसने कहा, बोले भैया तू सोफे पर आराम से बैठ, मैं तो नीचे बैठकर भगवान की कथा का आनंद लूंगा। उसने माला झोली ली और अपने भजन में लीन हो गया। अब ये व्यापारी, इसने कभी सत्संग सुना नहीं। सत्संग में ऐसा मन लगा कि भगवान ने व्यापार व्यवसाय सबकी चिंताओं का हरण करा और इसकी लग गई नींद। अब इसकी जो ही नींद लगी महाराज, तो कुछ देर तक तो नींद थोड़ी सी कमजोर रही, और भगवान की कथाओं में जब आनंद बरसने लगा तो नींद गहरी हो गई। और गहरी नींद में भी इसको अपनी दुकान दिखाई दी सपने में। ऐसा लगा मानो दुकान पे बहुत भीड़ हो रही है व्यापारियों की। कोई कह रहा है महाराज कि 2 मीटर फाड़ दो, 3 मीटर नाप दो, 4 मीटर नाप दो। अब ये नींद में ही कथा में बैठे बैठे नापने लगा। ये नींद में ही नाप रहा है सामने वाले का कुर्ता पकड़ पकड़ करके कि ये देखो मलमल का 2 मीटर, ये लो 3 मीटर, ये लो 4 मीटर। अब की बार में एक व्यापारी के सपने में नींद में ऐसा ग्राहक आ गया कि भैया मेरा तो ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, एक काम करो ये पैसा रखो और 3 मीटर मुझे इसमें से निकाल करके दे दो। अब इसने भी नींद में सामने जो महाराज जी कथा सुन रहे थे उनका कुर्ता पकड़ा और फाड़ करके कहा, ये ले तेरा 3.5 मीटर, ये तेरा 3.5 मीटर पकड़। कहने का मतलब कथा में आकर के नींद भी आ जावे, सोने को भी मिल जावे, तो भी ये कथा जीव को आनंद ही प्रदान करती है। और नींद भी ऐसे ही नहीं आती। जब वो परमपिता परमात्मा जीव की सारी चिंताओं का हरण कर लेते हैं, तब जीव जाकर के कथा में शयन करता है। वसुदेव जी ने लाला को शीश पर धारण किया। जो ही शीश पर धारण करा, भगवान ने चिंताओं का हरण करा और समस्याएं सामने आई। वर्षा रूपी समस्या, जैसे ही भगवान सिर पर आए तो पानी गिरने लगा। यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि जैसे ही अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो समस्याएं सामने आएगी, पर चिंता मत करना, जब भी समस्याएं सामने आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए शेष रूपी आवरण को प्रकट कर दूंगा। तो भगवान ने शेष नाग को आदेश किया और शेष नाग जाकर के भगवान की छत्र छाया बन गया। वसुदेव जी महाराज चलने लगे। रास्ते में और भी समस्याएं आई। जमुना जी उफान पर आने लगी। परमपिता परमात्मा ने अपने चरणों का स्पर्श करा करके जमुना को ठंडी करा। जमुना ठंडी हुई। छोटे से बालक को मैया यशोदा के पास में सुलाया और मैया यशोदा के पास में सुला करके वहीं पर एक कन्या का जन्म हुआ है, जो कि माँ जगदम्बा पराम्बा का स्वरूप योग माया है। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए। जैसे ही भगवान की माया हाथ में आई तो कष्ट तो समाप्त हो गए, परंतु परमपिता परमात्मा का आश्रय भी दूर होने लगा। जो बंधन छूट चुके थे वे बंधन वापस बंधने लगे। माया ने ऐसा हल्ला किया कि जितने पहरेदार सोए थे वो सारे वापस से जाग गए। इतनी जोर जोर से रुदन किया कि कंस तक खबर पहुंची। महाराज कंस तक खबर ये पहुंची कि प्रभु मैया देवकी ने अब की बार अष्टम संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है। कंस आया, बोले इसे तो मारना पड़ेगा। कंस ने मारने का प्रयास किया और जो ही माया को मारने लगा तो महाराज आकाश मंडल में चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके वो कन्या कहती है कि अरे दुष्ट, मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। ध्यान रखना, भगवान की माया हाथ से छूट तो गई, पर जाते जाते इस संसार को शिक्षा देके गई है कि ज्यादा माया के प्रपंच में पड़ोगे तो वो कंस भी नहीं पकड़ सका। जब उसके हाथ से छूट गई तो हम संभाल कर रख लेंगे, इस बात का कभी भरोसा मत करना। माया हाथ से छूट जाया करती है, परंतु यदि जीव माया के साथ साथ अपने जीवन में माला का प्रभाव बनाए रखे। होता है ना, 2 चीजें हैं आज के समय में, सबको माला माल होना, सब माला माल होना चाहते हैं। कौन कौन होना चाहता है माला माल?
सभी होना चाहते हैं, कोई भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता। तो माला माल तो हो सकते हैं कब? जब माला करेंगे तो वो परमात्मा कृपा करेगा और फिर माल की प्राप्ति होगी। माला करेंगे ही नहीं तो माल आएगा कहाँ से? यदि हमने जीवन में उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण बनाए रखा तो ध्यान रखना, किस मन के पर मोहन मिल जाएगा इस बात का कोई भरोसा नहीं। 108 होते हैं ना, भले ही फेरते रहो फेरते रहो फेरते रहो, किस मन के पर वो मोहन रीझ जाएंगे इस बात का पता नहीं। इसलिए महाराज जीव के जीवन में परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण होना अति आवश्यक है। अब माल तो संसार दे देता है, पर माला कौन देता है? जब जीवन में किसी सद्गुरु की कृपा होती है तो वो नाम स्मरण के माध्यम से आपको माला का उपदेश करते हैं। वो नाम स्मरण के माध्यम से आपको माला का उपदेश करते हैं। और यदि हम उस मंत्र को जपते रहें तो एक न एक दिन उस परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण की कृपा अवश्य ही होती है। साथ साथ में हमारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति भी आ जाती है। होता है ना, बड़े बड़े महाराजों ने, उन सबको रामानुज परंपरा में एक नियम है। रामानुज परंपरा समझते हैं? छत्रीबाग वेंकटेश मंदिर, रामानुज परंपरा का एक नियम है कि महाराज जी जो लोग रहते हैं उनको स्वामी जी कह करके पुकारा जाता है। क्यों स्वामी जी कह करके पुकारा जाता है? उनने तो सब कुछ छोड़ दिया, उनके पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई विशेष प्रकरण नहीं है, फिर भी उनको स्वामी जी कहते हैं। वो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक नहीं है, फिर उनको किस बात का स्वामी जी? तो ये धर्म हमें बताता है कि जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तब जीव हमें स्वामी की उपाधि बना दिया करता है। और जब तक पकड़ने की निवृत्ति बनी रहेगी हम नौकर ही कहलाएंगे। जब तक पकड़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी जब तक नौकर कहलाएंगे, लेकिन जिस दिन छोड़ना सीख गए उस दिन स्वामी कहलाने लग जाएंगे महाराज। परंतु कई बार सुनने के बाद भी जीव को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि होता है ना, बार बार रोज रोज एक ही एक बात को कथा में समझाया जाता है, सत्संग से ऐसा होता है, सत्संग से वैसा होता है। इसका कारण क्या है? कभी आप चप्पल की दुकान पे गए? हमने चप्पल पहनने का प्रयास किया, पहनना तो पैर में ही है, कोई बहुत बड़ा उपयोग तो है नहीं, यहाँ लटका कर तो घूमना नहीं है कि साहब सबको दिखेगी, तो खूब उसमें सोचना विचारना पड़ेगा। कोई कंधे पर लगा कर नहीं घूमना है, कोई हाथ में पैर कर नहीं घूमना है कि गलती से किसी से हाथ मिलाने में आ गया तो चप्पल देखकर क्या कहेगा। पैर में पहनना है, लेकिन कितना विचार किया जाता है। कलर ऐसा होना चाहिए, डिजाइन ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। 10-15 देखने के बाद में सूझ पड़ती कि भैया पहले नंबर तो देखो, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। नंबर की समस्या, नंबर समझ में आ जाए तो फिटिंग की समस्या। जब बहुत सारी चीजें तय हो जाती है, जब बहुत सारी समस्याएं निवृत्त हो जाती, तब जाकर के हम एक पीस फाइनल करते कि हाँ भैया ये वाला पैक कर दो। तो आप विचार करो कि जब पैर में पहनने वाली चप्पल एक बार में समझ में नहीं आती तो इतनी काम की बात सत्संग की जो हमारे जीवन का उद्धार कर देगी, वो मनुष्य की बुद्धि में एक बार कैसे आएगी? इसलिए प्रतिदिन इस बात को समझना अति आवश्यक है कि सत्संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीव के उद्धार का कारण बन सकती है। परमपिता परमात्मा के नाम की माला ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीव के जीवन का उद्धार का कारण बन सकती है। और ये माला केवल गुरुदेव ही देते हैं। जितने बड़े बड़े भगत हुए उन सब ने यदि परमात्मा को प्राप्त किया तो इसी नाम स्मरण के माध्यम से। क्योंकि संत क्या कहते हैं कि जो माला मीरा ने फेरी,
जो माला मीरा ने फेरी। और जब मीराबाई ने माला फेरी तो क्या हुआ? अरे जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, और विष को अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। विष को अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला हनुमान ने फेरी, 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 जो माला हनुमान ने और फेरी। सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसी ने फेरी। और भात भरने आए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। भात भरने आए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। भजन की वही माला, भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। अरे वही माला रे वही माला,
मुझे ला दो भजन की वही माला। बात तो बहुत काम की है पर युवा वर्ग के कम समझ में आती है। जब तक त्याग नहीं होगा जीवन में, जब तक वो परमपिता परमात्मा कृपा करने वाला नहीं है। किसी युवक के मन में संशय था कि यदि किसी कारण से सत्संग न भी करें, यदि किसी कारण से सत्संग न भी करें, भगवान से न भी जुड़े तो नुकसान क्या है? नहीं करना, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। परंतु महाराज संतों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उस युवक से कहा कि एक काम करना, कभी ग्रामीण क्षेत्र की बस में बैठकर सबसे पीछे वाली सीट पर और गांव की यात्रा करना, और आते समय ड्राइवर के पास बैठना, आते समय ड्राइवर के पास बैठना। उस युवक ने कहा, बोले महाराज जी ये कौन सा बहुत बड़ा काम है, अभी जाते हैं यात्रा करके आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा पे गया, बस की सबसे पीछे की सीट पर बैठकर वापस लौटते समय ड्राइवर के पास बैठ करके आया। महाराज जी ने पूछा, बोले यात्रा कैसी रही? बोले बढ़िया रही। बोले जाते समय और आते समय दोनों यात्राओं में अंतर क्या रहा? बोले प्रभु जब सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ करके गया तो डचके बहुत लगे। जब सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर गया तो डचके लगे। और आते समय क्या हुआ? अरे बोले आते समय तो मालूम ही नहीं पड़ी कब वापस लौट आए। कहने का मतलब वो परमात्मा हमारी इस जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, क्योंकि संतों ने बताया है ना कि मोटर धीमा धीमा हाको इमे शाम बैठ्यो बाको। भजन गाते हो ना आप लोग, तो भगवान की इस गाड़ी का ड्राइवर है। मनक जन्म की मोटर है या मिलियो भजन को मोको। अरे मनक जन्म की मोटर है या मिलियो भजन को मोको। और मोटर वालों सबको मालिक, मोटर वालों सबको मालिक, नहीं किसी को काको। अरे मोटर धीमा धीमा हाको इमे शाम बैठ्यो बाको। तो भगवान ड्राइवर है। अंतर क्या है? अगर पास में बैठकर बने रहेंगे, अगर कहीं ना कहीं संपर्क बना रहेगा तो महाराज जीवन में आने वाली समस्याओं के डचके थोड़े से कम हो जाएंगे। और अगर दूरी बना ली तो गाड़ी तो चलना ही है पर डचके खूब झेलना पड़ेंगे। कई ने तो इतने झेले कि आज तक झेल ही नहीं पाए। होता है ना, भगवान से दूरी बनाई और भगवान ने ऐसा सफर कराया कि आज तक पट्टा बांध के घूमना पड़ता है। क्या हो गया साहब? बोले ऐसा डचका लगा गाड़ी पे कि अब पट्टा बांध के चलना पड़ता है। होता है ना। तो कहने का मतलब यदि वो परमात्मा का स्मरण जीव को बना रहेगा तो अवश्य ही कृपा होगी। देवकी वसुदेव नंद यशोदा के भी मन में कहीं न कहीं परमात्मा का स्मरण था, जो आज भगवान ने पुत्र बन करके और कृपा करी है। इधर महाराज श्रीहरि नारायण का जब प्रागट्य हुआ, श्रीहरि नारायण का जब प्रागट्य हुआ है तो महाराज ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि 6 महीने तक भगवान के जन्म का उत्सव बना। हम तो थोड़ी देर नाचा कूदी कर लिए, उसके बाद में थक गए। भैया लोगों का समय हो गया, बोले साहब आरती करो। और भगवान का जन्म हुआ तो 6 महीने तक उत्सव चला। भगवान के जन्म की रात्रि की जो अवधि थी वो 6 माह की अवधि हुई महाराज। और उस 6 माह की अवधि में सारे ब्रजवासियों ने नंद के आनंद में ही, नंद के आंगन में ही गीत गाते रहे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने भी कितना दिल बड़ा करा कि सारे भंडार खुलवा दिए। किसी को कुछ रोक टोक नहीं है, जिसको जो इच्छा हो घर में जाओ, जो पसंद आ रहा है लेकर के आते। महाराज लाल की बधाइयां बटना प्रारंभ हुई। श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई
सारे ब्रजमंडल को मिली। सारा ब्रजमंडल भी उस बधाई को स्वीकार करके अपने अपने घर जाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब भगवान 3 दिन के हुए तो सारे देवताओं ने सोचा, इंद्र यम वरुण कुबेर आदि इन सब देवताओं ने सोचा कि भगवान के हमने सब स्वरूप के तो दर्शन करें, किसी गोप के घर में भगवान छोटे से बालक के रूप में पधारे, इस स्वरूप का तो कभी दर्शन ही नहीं मिला। क्यों नहीं चल करके दर्शन करना चाहिए? क्यों नहीं चल करके दर्शन करना चाहिए? सारे देवताओं ने लाइन बनाई, सब दर्शन करने आए। सबने सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन किया और बड़ा ही आनंद प्राप्त करके दर्शन करते जा रहे हैं। एक एक देवता एक एक स्वरूप को धारण करके आता है, दर्शन करता है और मैया यशोदा और नंद बाबा से जो बधाई में प्राप्त होता है उसको शिरोधार्य करके स्वर्ग में ले जा करके आभूषणों के रूप में संभाल कर रखता है। समय आने पर बाबा भोलेनाथ को किसी ने बताया, बोले प्रभु आपके आराध्य परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण छोटे से बालक के रूप में पधारे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, दर्शन करने चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आतुर हुए हैं। इधर महाराज भगवान भोलेनाथ दर्शन करने जाते हैं, इधर सारा बधाई उत्सव समाप्त हो चुका है। अब भोलेनाथ जी अपने स्वरूप में जैसे बैठे थे, बागांबर धारण किए हुए महाराज, गले में सर्प बिच्छू ततैया लटके हैं और खूब ऊपर से नीचे तक भस्म लगी हुई है, खूब ऊपर से नीचे तक भस्म लपेटे हुए हैं। और जाकर के महाराज मैया यशोदा के आंगन में धरना देते हैं। बोले मैया हम भी तेरे लाला का दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने गेट लगा दिया। बोले ब्रजवासियों को अनुमति है बाबा, तू कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला, कहाँ का बसने वाला, और तू सोचे कि 60 साल की उम्र में अब लाला का जन्म हुआ और तेरी गोद में दे दूं, ये तो संभव नहीं। दे भी देती पर जरा अपना स्वरूप तो देख, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है, गले में सर्प बिच्छू लटके हुए हैं। इतने समय के बाद में लाला का जन्म हुआ है, कहीं एक आधी सर्प बिच्छू लटक करके मेरे लाला पर गिर गया तो? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले देख मैया इतनी दूर से आया हूं और बिना दर्शन करे तो अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मैया ने कहा, बोले तेरे जैसे बहुत हड्डी देखे मैंने, बोले तू होगा कहीं का भी, पर मैं भी पक्की ग्वालन हूं, ध्यान रखना दर्शन तो नहीं कराऊंगा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, मैया कोई बात नहीं, जब तक दर्शन नहीं कराएगी मैं तेरे द्वार पर ही बैठा रहूंगा। मैया यशोदा कहने लगी, बोले हमारे घर में दरवाजे की कौन सी कमी, बैठा रहे, जिस दरवाजे पे तू बैठा रहेगा उस पे परमानेंट ताला, दूसरा दरवाजा खोल लेंगे। मैया यशोदा ने आने जाने के लिए दूसरे द्वार का उपयोग करना चालू कर दिया। परंतु बाबा भोलेनाथ की भी ऐसी माया महाराज की जिस द्वार पर देखें चारों तरफ मैया को वही बाबा दिखाई दे। मैया परेशान हो गई परंतु दर्शन कराने को तैयार नहीं है। मैया यशोदा अपने कार्य में लगती है, इधर बाबा भोलेनाथ श्री ठाकुर जी से संपर्क करते हैं। बोले प्रभु ये कैसी मैया है, दर्शन ही नहीं करा रही। जब भी आपने कोई अवतार लिया तो सर्वप्रथम मैंने ही दर्शन किया, मैंने ही उस स्वरूप का आनंद लिया, और यद्यपि कोई स्वरूप छूट भी गया तो उसका आनंद आपने अलग से हमें दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कथा को, जिस समय मोहिनी अवतार भगवान का हुआ था तो बाबा भोलेनाथ उस स्वरूप का आनंद नहीं ले पाए थे। बाबा भोलेनाथ ने मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाए, तो बाबा भोलेनाथ ने श्री ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करी, श्री ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपके उस मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने भी वरदान, भगवान नारायण ने भी वरदान दिया कि बाबा भोलेनाथ ऐसे तो करा नहीं सकते, किसी दिन हमारा मन होगा तो आपको मोहिनी अवतार का अवश्य दर्शन कराएंगे। परंतु महाराज
जिस समय श्री ठाकुर जी महाराज ने भगवान श्री हरि नारायण ने बाबा भोलेनाथ को मोहिनी अवतार का दर्शन कराना चाहा, एकांत में बैठ करके बाबा भोलेनाथ तप कर रहे हैं और नारायण जब मोहिनी स्वरूप में प्रकट होते हैं तो कामदेव भी जिनकी समाधि भस्म नहीं कर पाया था, जिनकी समाधि को तोड़ नहीं पाया था, उनकी समाधि को भगवान नारायण ने मोहिनी बन करके तोड़ दिया। भगवान नारायण मोहिनी रूप में प्रकट हुए। जहां तपस्या चल रही थी बाबा भोलेनाथ की, चारों तरफ भ्रमण करने लगे और जैसे ही भ्रमण करा पायल की छमछम सुनाई दी। भगवान भोलेनाथ के मन में हलचल होने लगी। महाराज जिनके मन में राग द्वेष काम क्रोध कुछ होता ही नहीं, उन परमात्मा शिव के मन में भी हलचल होने लगी मोहिनी के पायलों की छमछम को सुन करके। और जो ही नेत्र खुले हैं तो महाराज मोहिनी के स्वरूप को देख करके भगवान भोलेनाथ भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो भगवान से भोलेनाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु हर स्वरूप का तो हमने दर्शन किया, पर ये मैया तो दर्शन ही नहीं कराती। तब भगवान नारायण ने कहा, बोले यदि दर्शन करना ही है तो सूचना दे करके आना चाहिए ना। होता है ना, अगर हमको किसी के घर जाना हो तो सूचना देकर जाना पड़ता। आजकल सूचना का समय है, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि हम इतनी बजे पधार जाएंगे, भले ही कितनी भी बार आपकी चर्चा हो गई हो, पर एक बार तो सूचना देना ही पड़ेगी। या फिर टेलीफोन करके कहो कि कल पक्का है ना, पधारना है ना। हाँ साहब पधारना है। जब 2-4 बार कंफर्म हो जाए फिर जाना पड़ता है। यदि कंफर्म नहीं हो, और पहले के समय में जैसे अतिथि आते थे कि साहब कौन टेलीग्राम लिखेगा, कब पहुंचेगा, कब डाकिया डाक देगा, अपन तो बस में बैठो ना चलो, और अपन पहुंच जाया करते थे। जैसे ही पहुंचे कि सामने वाला देख करके प्रसन्न हो जाता था, अरे अरे वाह वाह वाह, आपको याद ही किया और आप पधार गए। परंतु आज का समय ऐसा नहीं, पहले 10 बार सूचना देना पड़ती, फिर आदमी तैयारी करके रखता है कि कोई आने वाला है। आप बिना सूचना दिए पहुंच जाओ और वो ताला लगा के कहीं अपने कार्य में व्यस्त है। अब आप घर जाकर के फोन लगाओ कि हम तुम्हारे दरवाजे खड़े दादा, यहाँ तो ताला है, तो सामने वाला क्या कहेगा, बता के आना चाहिए था ना, हम तो ऑफिस में बैठे हैं, आप खड़े रहो बाहर ही। बाबा भोलेनाथ से भी भगवान ने कहा कि प्रभु सूचना देकर आना चाहिए ना। अरे सूचना मत देते, घर से निकलते समय, कैलाश से निकलते समय मुझे स्मरण भी कर लेते, मुझे याद भी कर लेते, तो मैं व्यवस्था जमा करके रखता। क्योंकि नियम है प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा। जब भी किसी अच्छे कार्य से जाओ तो भगवान के नाम का स्मरण यदि साथ में हो तो परमात्मा आगे आगे उस कार्य को सुलभ बना दिया करता है। अब आपने याद ही नहीं किया तो हमने भी कार्य सुलभ बनाए ही नहीं, आपने स्मरण ही नहीं किया। भोलेनाथ जी कहने लगे, बोले कन्हैया कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगी। भगवान कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, व्यवस्था लगाते हैं। और भगवान ने रुदन करना प्रारंभ किया, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और मैया यशोदा भी ऐसी हटी कि महाराज किसी का मुख नहीं देखा और भोलेनाथ जी के माथे आ गई कि ये बाबा ने कहीं ना कहीं करा। मैया यशोदा ने भोलेनाथ जी के माथे जड़ दिया कि अभी अभी मेरे लाला का जन्म हुआ है, अभी तक तो अच्छा खेल रहा था, और जैसे ही ये बाबा द्वार पे आकर के बैठा है मेरा लाला रोने लग गया। मैया यशोदा क्या कहती है कि काहू जोगिया की लागी नजर। अरे ये द्वार पर बैठा है ना, इसने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी। अरे काहू जोगिया की लागी नजर, और मेरो बारो कन्हैया रोवेरी। काहू जोगिया की लागी नजर, मेरो बारो कन्हैया रोवेरी। काहू जोगिया की लागी नजर। अरे इस बाबा की नजर लगी, इसने ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, इसलिए मेरा लाल रो रहा है। बाबा भोलेनाथ से जाकर के कहने लगी, बोले बाबा तूने क्या करा मेरे लाल को, जब से तू आया है रोने लगा है। भोलेनाथ जी कहने लगे, बोले मैया मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो केवल तेरे लाल का दर्शन करने आया हूँ, तो अभी भी दर्शन करा देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू दर्शन करा देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी, बोले देख बाबा दर्शन तो नहीं करा सकती, और यदि तुझे दर्शन कराऊं तो जरा अपना स्वरूप तो देख।
मेरे लाला के प्राण खतरे में रह सकते हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले मैया मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने तेरे लाल को कुछ किया भी नहीं, तू जान और तेरा लाला जाने, पर मैं इतना जरूर बता दूं, जब तक दर्शन नहीं कराएगी मैं यहीं बैठा हूँ। मैया यशोदा कहने लगी, बोले देख तुझे अगर भिक्षा चाहिए तो मैं तुझे भिक्षा दे देती हूँ, तुझे भिक्षा चाहिए तो मैं तुझे भिक्षा दे देती हूँ। तो बाबा भोलेनाथ ने मैया यशोदा से क्या कहा कि मैया ना चाहिए तेरे आए, हरिओम नमः शिवाय। मैया कहने लगी, बोले बाबा दर्शन तो मैं करा देती, पर तुझे समस्या नहीं समझ में आती। तेरे गले अरे तेरे गले में और लाल में रो डर जाए,